बिहार की स्थिति इस मामले में अभी सभी को सशंकित है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है। मात्र 4 किलोमीटर कम क्षेत्रफल है पूर्णिया का, तो आप वहां का एक्सपेंशन सोच सकते हैं कितना तेजी से हो सकता है। ना कोई एजुकेशन हब की बात किया, ना वहाँ इंडस्ट्री, जबकि बियाडा का बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है। आप जब भी है, अगले बार मैं आपको आमंत्रित करूँ, आप आइएगा पूर्णिया तो बियाडा जाके स्थिति देखिएगा। लोगों ने अलॉटमेंट तो करा लिया, लेकिन उस पर सरकार पहल नहीं कर रही। भाई आपने जमीन, आपको मैंने दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मिथिलांचल में डेवलपमेंट की जरूरत है, मेरा एकदम नटसेल में ये कहना है। वहाँ सरकार को पहल करना चाहिए, खाली 5 जिला को देखने से नहीं होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। चुनाव नजदीक आते ही अब गठबंधनों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब निकलकर सामने आने लगा है। सीट शेयरिंग पर अंदर अंदर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन चूंकि अभी बजट सत्र चल रहा है बिहार में, उसको लेकर राजनीति हो रही है। और बजट जैसे ही खत्म होगा, आपको मालूम है कि होली के बाद ये चर्चाएं थी कि होली खत्म होने के बाद सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग जाएगी। लेकिन दोनों ही गठबंधनों की बात करें तो दोनों ही गठबंधन में कुछ न कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिस वजह से सीट शेयरिंग का मामला कहीं ना कहीं थम सा गया है। और बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में खूब हल्ला हंगामा हो रहा है। इसी सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। फ्रेम में हमारे साथ आप देख पा रहे हैं पनोरमा ग्रुप के सीएमडी हैं संजीव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सन ऑफ मिथिला के नाम से भी आप फेमस हैं और लगातार आप देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र में, पूरा जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप लगातार एक्टिव मोड में भी है, दिख रहे हैं। नहीं छोड़ सकते हैं, मिथिलांचल को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल अभी निकलकर सामने आ रहा है सर, कि सत्ता और विपक्ष लगातार टकराहट दिख रही है। बजट सत्र हो या ग्राउंड जीरो हो, हर जगह टकराहट है। ऐसे में बिहार के विकास की जब बात आती है, कैसे होगा बिहार का विकास। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पूरा हुआ, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने अभी इस्तीफा मांग लिया मुख्यमंत्री जी से। देखिए, दरअसल क्या है कि नीतीश जी का कार्यकाल, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, जो रहा अच्छा ही रहा। लेकिन चूंकि एज हो गया है और नीतीश कुमार जी से अपने आप में ये होना चाहिए कि भाई हमारा एक एज हो गया है, हमें अब काम को और जो हमारी अपनी स्थिति है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, हमारी जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है, ये कहीं न कहीं किसी यूथ को सौंपना चाहिए। ये और सिर्फ मेरा ही नहीं है, जितने भी यूथ हैं, बिहार के एंटरप्रेन्योर हैं या बिहार के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, बिहार के बारे में चिंतित हैं और चिंतन करते हैं, सभी का यही मानना है कि नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, नो डाउट थे। लेकिन अभी की स्थिति में, अभी के परिवेश में, चूंकि वो बीमार भी चल रहे हैं, एज भी हो गया है, एक सर्टेन एज के बाद लोग कहीं न कहीं बच्चा की तरह करना फिर बिहेव शुरू कर देते हैं। तो मैं कोई इस पे कोई कमेंट और टीका टिप्पणी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छे मूड और मिजाज में बोल रहा हूँ कि उनको आप कम से कम ये एज में ये यूथ को खोल देना, इसे यूथ को कहीं न कहीं हैंड ओवर। तो यूथ तो खोल दिया मुख्यमंत्री जी ने, उनके बेटे की चर्चा हो रही है, सम्राट चौधरी उनके साथ है। अनुभव भी तो बहुत मैटर करता है ना, सम्राट चौधरी उनके साथ में है लगातार। ठीक बात है, लेकिन एक अनुभव भी तो है। आप एकदम अचानक नहीं विधायक बने, नहीं एमपी बने, नहीं कभी मंत्रालय देखे और एक पूरा बिहार आपके हाथ पे कंट्रोल में दे दे, तो ये भी उचित नहीं होगा। तो नीतीश कुमार अगर यूथ चुनेंगे भी तो अपना यूथ चुनेंगे, अपने पार्टी का यूथ चुनेंगे, अपने गठबंधन घटक दल का यूथ चुनेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों चुनेंगे, मुकेश सहनी को क्यों चुनेंगे। परिस्थिति जो बन रही है 2025 का, उसमें किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, आप 3 महीना 4 महीने के लिए सत्ता सौंप के भी करेंगे भी क्या। लेकिन ये 2025 का जो चुनाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, काफी चेंजेस होंगे और उम्मीद है सभी जितने भी लोग हैं हमारे बिहार के और चाहते हैं बिहार के भविष्य को लेकर के, सभी लोग चाह रहे हैं कि नहीं, कहीं न कहीं हमें चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट बिहार में एक तरह से देखे तो रुका हुआ है। जो स्थिति हम लोग के क्षेत्र का खास करके मिथिलांचल में है, कल भी एक किसी पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो वो खुद बोले हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे है, वो खुद बोले हैं कि कहीं न कहीं मिथिलांचल उपेक्षित है डेवलपमेंट के दौर पे, क्योंकि वहाँ संभावनाएं हैं लेकिन संसाधन नहीं है, सरकार मुहैया नहीं करा रही है। इस तरह की बहुत ऐसी बातें हैं। मैंने देखा था किसी चैनल पे, एक दुबई से आकर के लड़के, यही बिहार का ही लड़का है, दुबई में और दूसरे कंट्री में जाकर के बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे हमारे बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज का
कष्ट है लोगों को। हमारे बिहार के बच्चे बिहार से, अपने देश से, अपने राज्य से, अपने गांव से बाहर कब निकलते हैं? जब उसको मौका नहीं मिलता है, उनको लगता है कि मेरा भविष्य यहाँ बेहतर नहीं हो सकता, तभी वो अपने अवसर को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं या पलायन करते हैं। बिहार की स्थिति इस मामले में अभी सभी को सशंकित है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है, उस पे हम लोग को सोचना चाहिए। आप ऑफर करते हैं, कोई इन्वेस्टर्स आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सबमिट हुआ, इन्वेस्टर सबमिट, देखिए इन्वेस्टर सबमिट हुआ है, लेकिन आज तक कोई बिजनेस मीट हुआ है? हमको बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि आप देश के सबसे बड़े लीडर हैं, आपको एक बिजनेस मीट एटलीस्ट बिहार में कराना चाहिए। आपने कभी इस पे पहल नहीं करी। एक बिजनेसमैन के नाते आप चाहते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। आप यूपी में हुआ, देखिए बिजनेस मीट हुआ है, तो वहाँ के सीएम ने करवाए और उसमें आमंत्रित किए, उसमें प्रधानमंत्री जी भी आए। योगी जी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, योगी जी से मतलब नहीं, जो काम अच्छा करेगा, किसी पार्टी और इससे व्यक्ति से मतलब नहीं है, जो काम अच्छा करेगा वो यूपी में हुआ, मैंने वो बताया आपको। और अपने बिहार में आज तक बिजनेस मीट नहीं हुआ, किसी ने इस पे कोई सवाल जवाब नहीं किया कि भाई बिजनेस मीट बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ की जो यूथ है वो पलायन बहुत तेजी से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। आप अपने घर को छोड़ करके यदि पटना में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई नीड है, आपकी मजबूरी है, या आपको आगे बढ़ना है, या आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है, तभी आप गांव छोड़ करके अपने माता पिता और परिवार को छोड़ के आए हैं। इसी तरह से अपने राज्य को, अपने जगह को लोग कोई नहीं छोड़ना चाहता है, उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, तभी लोग स्टेट को छोड़ता है। तो ये हमारे बिहार में स्थिति है, इसीलिए 2025 में परिवर्तन आपको दिखेगा। मिथिलांचल क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो चाहे आप उठा लीजिए केंद्रीय बजट से लेकर बिहार बजट तक, बिहार में भी जो बजट पर तो चर्चा करना ही बेकार। 1500 करोड़ दरभंगा को केवल, मिथिलांचल का जो मुख्य, ठीक है, आप किसी एक राज्य को, एक जिला को बहुत कुछ दे दीजिएगा। पूर्णिया आज भी एयरपोर्ट के लिए तरस रही है। आज वहां जबकि मखाना बोर्ड दे दिया गया, मखाना है, वर्ल्ड से लोग आते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मंत्री आपके क्षेत्र से हैं। नहीं, वही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। हमारे क्षेत्र में है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हमारा सुपौल, मेरा सुपौल घर है, अररिया में मेरा बिजनेस है, पूर्णिया में मैं रहता हूँ। स्थिति देख लीजिए वहां का, चूंकि पूर्णिया, यदि आप नगर निगम का रेडियस को देखेंगे, पूर्णिया टाउन को देखेंगे, जितना किलोमीटर में फैला है, मात्र 4 किलोमीटर कम। यहाँ 96 है तो 92 है आपको पूर्णिया, तो सिर्फ 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। जितना बड़ा क्षेत्रफल पटना का है, मात्र 4 किलोमीटर कम क्षेत्रफल है पूर्णिया का। तो आप वहां का एक्सपेंशन सोच सकते हैं कितना तेजी से हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, लेकिन किसी ने आज तक चिंता नहीं किया, ना इंफ्रा की बात करी, ना कोई एजुकेशन हब की बात किया, ना वहाँ इंडस्ट्री, जबकि बियाडा का बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है। आप जब भी है, अगले बार मैं आपको आमंत्रित करूँ, आप आइएगा पूर्णिया, तो बियाडा जाके स्थिति देखिएगा। लोगों ने अलॉटमेंट तो करा लिया, लेकिन उस पर सरकार पहल नहीं कर रही। भाई, आपने जमीन, आपको मैंने दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कई 100 एकड़ जमीन खाली है। मिथिला हाट बनाया संजय झा ने, इतना अच्छा मिथिला हाट बनाया है, संजय जी बनाया है, दरभंगा में बनाया है। तो खाली एक जिला को आप देख लीजिएगा तो नहीं होगा, पूरा एरिया कवर चाहिए। सुपौल जिला भी को भी देखना है, अररिया को भी देखना है, पूर्णिया को भी देखना है। जब इसीलिए आप जो ये सब मुद्दे उठाते हैं, अपने मतलब इर्द गिर्द के जो चीजें हैं, वहां से जो मुद्दे उठाते हैं, इससे ही बेचैन होकर तो मंत्री बनाया गया है ना। मेरा सरोकार नहीं, अभी बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। तो वही आप जब से इन सभी क्षेत्रों में एक्टिव हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आपका काम बड़ा है, और वो जब वहां से निकलकर खबरें आती हैं तो फिर यहाँ के लोग बेचैन होते हैं, फिर वहां मंत्री देते हैं। मिथिलांचल को हमेशा उपेक्षित रखा गया है। मिथिलांचल में डेवलपमेंट की जरूरत है, मेरा एकदम नटसेल में ये कहना है। वहां सरकार को पहल करना चाहिए। खाली 5 जिला को देखने से नहीं होगा, ये सिर्फ आप नवादा, नालंदा, गया, पटना खाली देख लीजिएगा, उससे नहीं होगा। आपको मिथिलांचल की तरफ रुख करना चाहिए। वहाँ क्या कमी है, वहाँ किस चीज की जरूरत है, उस नीड को समझना होगा। वो जिला कहीं न कहीं मिथिलांचल का जो भी 2, 4, 5, 10 जिला है, उस एरिया में खास करके। मेरा इसी पर एक सवाल रहेगा कि आपकी सरकार बनती है, आप लोग जब चुनकर आते हैं, तो आप कैसा मिथिला देखते हैं, कैसा मिथिलांचल देखते हैं, क्या कुछ काम करेंगे वहाँ? मिथिला में देखिए, मखाना का सब दिन ट्रेडिंग हुआ है। क्या हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग सकता है? आप मखाना हमारे यहाँ जो खरीदते हैं वो किलो में खरीदते हैं, बाद में ग्राम में आप लोग उसको बेचते हैं। तो वही हमारा ही मिथिलांचल का लोग
पहले यहाँ से भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, मुंबई, गुजरात, वहां जाता है, फिर डब्बा में पैक करके फिर उसको हम खरीदते हैं। तो क्या ये प्लांट हमारे यहाँ नहीं लग सकता है? इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? या कोई एंटरप्रेन्योर आना चाह रहा है, करेंगे कोई स्टार्टअप, बिल्कुल करेंगे। स्टार्टअप पे बढ़ावा तो देना ही चाहिए। अभी देखिए मक्का का हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, हम मुर्गी दाना खरीदते हैं, कहाँ से? फिर पंजाब से आता है, यहाँ से मकई जाता है पंजाब और फिर पंजाब से हमारे यहाँ माल आता है। ये जो आने का और जाने का फ्रेट है एटलीस्ट वो तो बचेगा। डीजल लगता है गाड़ी जाने में, यहाँ से ट्रक सामान लेकर के आपको पूर्णिया से ठीक है, मक्का हो गया, मखाना हो गया, उसके अलावा मछली का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। इस तरह का जो स्कोप बन रहा है उसी में आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और स्टार्टअप में यूथ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सरकार को पहल करके कंप्लायंसेस को कम करके, उनको यदि लोन की जरूरत है, उनको पेपर सपोर्ट की जरूरत है, या वो आज चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम करे, उनको इतना लेंदी कर देते हैं कि लोग यूथ यहाँ से भाग जाता, बोलता भैया बिहार में काम नहीं करना है। ये स्थिति बनी हुई। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, चूंकि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप हैं। और देखिए बिहार में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां इस वजह से भी तेज है कि आपके जो नेता है मुकेश सहनी ने खलबली मचा दी है। बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर चर्चा हो रही है कि 40 से ज्यादा सीट तो मिलने का संभावना। और आपसे ही मेरी इंटरव्यू में पिछले बार बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि 40 के आसपास हम लोग सीट डिमांड करेंगे, लेकिन 60 बोला था मैंने, 40 नहीं बोला था, 40 से 60 के बीच में आपने कहा था। तो अब 60 सीटों का डिमांड, तो ये मतलब लगता है कि गठबंधन में रह के 60 सीटें पॉसिबल है। देखिए आप कितना सीट ले रहे हैं और कितना डिजर्व कर रही है मैटर करता है ना। हम कितना डिजर्व कर रहे हैं, हमारी पार्टी कितना डिजर्व कर रही है। जो हम डिजर्व कर रहे हैं, जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारा परसेंटेज, उसके आधार पे आपको सीट देना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारा परसेंटेज क्या है, हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमारा वोट बैंक क्या है, हमारे जनाधार क्या है, उसके आधार पे तय कीजिए। उसके आधार पर, उससे अलग तो मांग नहीं रही है हमारी पार्टी, हमारे नेता जो भी बोल रहे हैं उसी के आधार पर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हम लोग भी वहां गए हुए थे, जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से, तो सही बात आपने कहा कि अब केवल मल्लाह का या अति पिछड़ा का ऐसे करके नहीं देखा जा सकता है। कई समाजों का मिक्सचर जो दिखा है आपके पार्टी में, वीआईपी में ब्राह्मण भी जुड़े हैं, राजपूत भी जुड़े हैं, कई वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं उसमें, सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। तो वहां से एक चीज निकलकर सामने आई कि आधुनिक कर्पूरी ठाकुर की संज्ञा भी कई लोगों ने मुकेश सहनी को दे दी। तो क्या उसके लिए ही मतलब देखिए अति पिछड़ा के साथ साथ पिछड़े के भी जो लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, और सवर्ण भी आपने देखा काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं। क्योंकि आदरणीय मुकेश सहनी जो यूथ है, एक विजनरी व्यक्ति है, अपने गांव से निकल करके यहाँ तक पहुंच करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। कहीं न कहीं एक मैसेज सर्कुलेट करता है यूथ को खास करके, इसलिए यूथ बहुत तेजी से हमारे पार्टी में आ रहे हैं। एक लोगों को उम्मीद भी है कि आदरणीय मुकेश सहनी जी आने वाले भविष्य में कुछ बिहार के लिए बेहतर करेंगे, इसलिए लोग काफी तेजी से हमारे साथ जुड़। अल्टीमेटली उनकी लड़ाई तो आरक्षण की है ना, निषाद समाज के आरक्षण की मांग है। बिल्कुल आरक्षण की बात है। क्यों समानता की बात नहीं करते हमारे नेता? क्यों शिक्षा की बात नहीं करते हमारे नेता? क्यों बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हमारे नेता? क्यों हमारे नेता पलायन की बात नहीं करते? संजीव मिश्रा विधानसभा में अगर जीत कर आते हैं तो खड़े होकर मल्लाहों के लिए बिल्कुल। एक बात समझिए, सीधी सी बात समझिए, आप रह रहे हैं, यदि यहाँ सिर्फ आप धनी है और लोग गरीब है तो आपको जीने नहीं देगा। जब तक हमारा समाज धनी नहीं होगा, सभी लोग पिछले पैदान के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। सभी लोगों को समानता की बात करते हैं। हमारे नेता का ये कहना है कि भाई सभी लोग आगे बढ़िए, जो शिक्षित नहीं है उसको हम लोग शिक्षित करेंगे, तभी ना हमारा समाज का डेवलपमेंट होगा। खाली एक जन आगे बढ़ जाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरे समाज के जो लोग बिल्कुल पिछले पैदान में बैठे हुए हैं उनको भी पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उनको भी रोजगार दीजिए, उनको भी एजुकेशन दीजिए, उनको भी शिक्षित कीजिए, उनको भी नौकरी दीजिए, तभी हमारा समाज का अच्छे समाज में यही होता है। आप साउथ चले जाइए, वहां क्या है, कोई गरीब अमीर, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात बहुत नहीं चलता, सारे इंटेलेक्चुअल से पढ़े लिखे लोग हैं, डेवलपमेंट होता है। जब तक हमारे बच्चे, हमारे यूथ पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चर्चा पटना में बड़ी आम सी है कि मुकेश सहनी को चाहिए तो 40 सीटें, क्योंकि कांग्रेस को साधना है। कांग्रेस, आप इसको ठीक कीजिए, करेक्ट 60 कीजिए। नहीं, 60 घोषणा हुआ है, लेकिन जैसे चर्चा है कि 40 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर 60 सीटें प्रोजेक्ट की गई हैं ताकि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए। सब कहने की बातें हैं, हमारे नेता किसी का सुनते नहीं, अपने मन में जो आता है अपने हिसाब से काम करते हैं। मतलब गठबंधन में रह पाइएगा इतना सीट मांग के कि मतलब आर पार की लड़ाई? गठबंधन अभी कहने के लिए जो भी कयास लगाना है आप लोग लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का काम ही यही है, आप लोग कीजिए, इस काम को बखूबी से निभाइए। लेकिन सारी बातें तय हो गई है, उसके बाद ही घोषणा हो। उस कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने कहा था कि गठबंधन मजबूरी नहीं है।
इसके क्या मायने हैं? गठबंधन मजबूरी नहीं है, तो आप हमको बहुत ज्यादा, आप हमको ये सोचेगा कि हम ब्लैकमेल करें कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, तो हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमारा अपना सीट है, हमारा अपना वोट बैंक है, हमारा अपना मेहनत है, हमारा अपना जनाधार है, और सिचुएशन बताएगा कि हमको क्या करना। मजबूरी नहीं है, ठीक है, गठबंधन बहुत जरूरी है, लेकिन मजबूरी भी नहीं है। तो ये तो तय है ना कि कांग्रेस, या तो उस गठबंधन में कांग्रेस रहेगी या तो वीआईपी रहेगी। ये किसने बोल दिया आपको? सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस की सीटें कम? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देखिए, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है ऐसे लोग में, सब अपने अपने सीट का डिमांड करते हैं, सभी की बात, सभी लोग चाहते हैं हमको ज्यादा से ज्यादा। भाजपा भी डोरे डाल रही है आप लोगों पे? नहीं, बिल्कुल वो डोरे डालेंगे, वो डालना हर पार्टी का है। कहीं जब आप दूसरी जगह रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा पार्टी भी अप्रोच करेगा, वो अप्रोच चलता रहता है, फोन आते रहता है, वो अलग बातचीत है। लेकिन हम लोग आ रहा है मैसेज, बिल्कुल हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम लोग सब भाजपा से ऑफर आ रहे हैं आपके पास? देखिए, वो तो आएगा, वो तो आना लाजमी है। वो तो आना लाजमी है, वो जान रहे हैं कि भाई इनका वोट बैंक क्या है, इनका जनाधार क्या है। एक बात बताइए हमको, सिंपल सा बात बताइए, सहनी का नेता कौन बिहार में? हमको एक बार बता दीजिए आप। जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी के तो, और उनका परसेंटेज क्या है? अति पिछड़ा समाज का टोटल उनके आप सिर्फ सहनी की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो लोग हैं ही। खास करके यूथ काफी तेजी से हमारे साथ आ रहे हैं। जैसे हम लोग ज्वाइन किए, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 4-5 जिला 6 जिला में, वो सभी लोग कहीं न कहीं इस पार्टी में ज्वाइन करके, धीरे धीरे ज्वाइनिंग करके सभी लोग आ रहे हैं, और कहीं न कहीं हम उनको अपने पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट हो भी रहा। काफी तेजी से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जो किसी दूसरे दल में थे, आज हमारे दल में आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा, बहुत स्पष्ट मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। क्या 60 सीटों की डिमांड पूरी नहीं होती है तो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं आप? देखिए, गठबंधन में क्या है कि कभी भी आपको 2-4 सीटों के लिए हम लोग गठबंधन, कोई नहीं चाहेगा कि हम तोड़े। 2-4 सीट आगे पीछे अलग बात है, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी साथ में रहेगी, माले भी साथ में रहेगी, जितने भी दल हैं वो साथ में रहेगी, और थोड़ा बहुत लोग उधर के भी हमारे तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसकी भी संभावना है। मतलब एनडीए में भी आप लोग तोड़फोड़ करेंगे? अभी अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच हो रहा है, तो सभी लोग का है कुशवाहा की तरफ से, मांझी की तरफ से। नहीं, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन अप्रोच तो लोग करता ही, जहां लग रहा है कि मेरा टिकट कटने वाला है, या हमको सिंबल नहीं मिलेगा, या हमको साइड किया जा रहा है, या हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो लोग दूसरे दल में तो अप्रोच करते ही करते हैं। तो एकदम बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि इस महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, घटक दल हैं, सभी मिलकर के 2025 में चुनाव लड़ेंगे, और परिवर्तन आपको दिखेगा। इसी से एडिशनल एक सवाल था मेरा, मतलब आप लोगों ने मंच पर कई, मुझे लगा प्रस्ताव पारित हुआ, मुकेश सहनी ने कई प्रस्ताव पारित किए, 13 प्रस्ताव, तो सभी पर सहमति क्या महागठबंधन में बनी है? ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। जैसे 2500 माई बहन योजना है, उस प्रस्ताव पे भी हम लोगों ने सहमति दी है। जीविका बहनों को वो मानदेय देने वाला जो था, उस पर भी आप लोगों ने प्रस्ताव किया। कई ऐसे प्रस्ताव थे जो कि जेन्युइन जो मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था किसी को अलग दिखे, अलग लगे, और सभी गठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, लगभग मिलता जुलता कहीं न कहीं सबका यही प्रपोजल था। चलिए, देखा आपने, साफ साफ एक बड़ा इशारा संजीव सर के तरफ से कर दिया गया है कि देखिए, ऑफर तो कई तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे महागठबंधन के साथ। और एक बड़ा मैसेज यहां से इन्होंने यह भी दे दिया कि केवल जो दल है महागठबंधन वही नहीं, बल्कि एनडीए में से भी कुछ दल टूटकर इधर आ सकते हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है। खैर, 60 सीटों की डिमांड करके मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी ने खलबली तो मचा ही रखा है। अब देखना होगा ऐसे परिस्थिति में किन किन दलों का गठबंधन होता है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़ा क्लियर जो है वो आगे चल रही है। अब देखना होगा कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो किस तरीके से इस महागठबंधन में फिट होते हैं, या फिर उनका अलग रुख होता है। लेकिन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पिछले बार भी चर्चा में रही थी लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी दोनों जो है पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रहे हैं। देखना होगा कि कितने सीटों पर जो है सीट शेयरिंग होता है, और फाइनली कितने दलों का संगम मिलकर बिहार में महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816